अस्सलाम वालेकुम। दिखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, इस वक्त सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ आहिल को छोड़ के। बल्कि मैं क्या, इज़्ना भी मेरे साथ ही जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि इज़्ना के पेट में मसला चल रहा है कोई 2 महीने से, तो आज उसका अल्ट्रासाउंड है। तो हम लोग हाइडलबर्ग जा रहे हैं। तो आहिल को छोड़ा हमने किंडरगार्टन, हम आ गए हाइडलबर्ग। तो सबसे पहले इसको करवाती हूँ हल्का फुल्का नाश्ता, क्योंकि मेरी बिटो से भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो हम आए थे कॉफलैंड। अच्छा, कॉफलैंड हमेशा बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं सेल में। मैं बच्चों के कपड़े, शूज़ और ये इलेक्ट्रिक की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो घर की हमारी होती हैं, जैसे लीडर एलडी पे, तो कॉफलैंड पे भी काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती है और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो मैं जब भी अगर इस तरफ आऊँ तो पहले मैं ये चीज़ों का एक चक्कर लगाना होता है ताकि कुछ समझ आ जाए। ताकि मैं बच्चों की, मैंने अक्सर चीज़ें, बेडशीटें वगैरह भी मैंने यहीं से ली हैं, तो बहुत अच्छी रही हैं। और यहाँ पे ना हर मुल्क से चीज़ें आती हैं, सिर्फ जर्मनी के नहीं, तुर्की क्या हो गया, चाइना, पाकिस्तान, हर तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आई थी, ये देख रही थी, ये मैंने 3 साल पहले ये लिया था पोछा लगाने वाला। तो इसका जो आगे वाला होता है वो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो अभी मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कहा चले देखती हूँ, अगर लगा हुआ है तो ले जाती हूँ। वहाँ पे उसकी प्राइस 5 € लिखी हुई थी। जब मैं जाके कासे पे गई हूँ तो उसकी प्राइस 12 नहीं 13 € थी। तो मैंने फिर वापस कर दिया, क्योंकि 25 € का तो पूरा सेट आ जाता है। तो मैं पागल हूँ, मैं 12 € का सिर्फ आगे वाला ये लूँगी। तो खैर जी, यहाँ पे आपको हर चीज़ ही मिल जाती है वैक्यूम क्लीनर के हिसाब से, जो आपको चीज़ें चाहिए हो, उसके बैग्स वगैरह। अच्छी मार्केट है ये भी और सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है। इसमें फ्रूट भी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो खैर जी, हम जा रहे हैं अब बेकरी की तरफ। पहले जाके फ्रेश ब्रेड लेते हैं। तो ये सुबह का टाइम है और देखिए सब कुछ ही खाली हो गया। मतलब ये बहुत चलती है, ये बिल्कुल बॉर्नअफ के साथ ही बनी, स्टेशन के साथ ही। तो ये बहुत चलती है, इसके आधी से ज़्यादा चीज़ें तो खाली थी, लेकिन वो साथ साथ फ्रेश भी डालते रहते हैं। लेकिन फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसकी 9:30 बजे अपॉइंटमेंट थी। तो जी, हम दोनों माँ बेटी ने नाश्ते के लिए ब्रेडें ली। तो बस सीधा हम जाएंगे फिर हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? इतना माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। पता नहीं इसको ना पेट में दर्द होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, या रात को सोने से पहले। मुसलसल नहीं होता रहता, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। ना खाने की वजह से, ना किसी और की वजह से। इसके सारे टेस्ट हो चुके हैं, ब्लड टेस्ट भी हो चुका है, एक बार अल्ट्रासाउंड भी जो है वो बच्चों के डॉक्टर ने कर दिया। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि ये बच्चों को बहुत सीरियस लेते हैं, बच्चों का तो ये ज़रा भी लापरवाही नहीं ना करते। तो इन्होंने उस दिन मुझे पेपर बना के दिया था कि इसका अल्ट्रासाउंड करें। तो हम लोग एमरजेंसी में भी गए। फिर उन्होंने हमें आज की अपॉइंटमेंट दी थी, तो आज मैं इसको लेके जा रही हूँ। इसकी मैंने छुट्टी भी करवाई स्कूल से। तो खैर, उसका उन्होंने आधा पौना घंटा अल्ट्रासाउंड किया हर तरह से, क्या साइडों वाइडों से, ऊपर नीचे से, लेकिन उनको कुछ नज़र नहीं आया। उनका हमारी तरफ से तो सब ओके, इसको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कहें कि कोई मतलब ख़तरे वाली बात है। लेकिन फिर आप एक बार जो है वो बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाए, आगे वो आपको जो है ना वो करवाएंगे ट्रीटमेंट। कोई टैबलेट नहीं दी हुई इसकी, 2 महीने हो गए इसको। बस एक बार उन्होंने मेडिसिन दी थी, एक खानी थी खाने से पहले, लेकिन उससे उसको कोई आराम नहीं। उसके बाद इसको कोई टैबलेट नहीं दी। तो अभी कहते हैं हम लेटर भेजेंगे उस बच्चों के डॉक्टर को, और फिर वो आगे से आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है किसी खाने से इसको एलर्जी हो, लेकिन नहीं, इसको दरअसल होता है जब ये डर जाती है ना किसी चीज़ से, तो फिर इसके पेट में दर्द होता है। तो वो कहते हैं कि शायद इस वजह से भी हो सकता है, और कोई रीज़न नहीं है। तो खैर, हम सीधा घर आ गए थे। ये घर आए हैं तो मियाँ जी ने तुरतैया बनाया हुआ था, बड़ी स्पेशल डिश है ये, किसी दिन आपको ज़रूर ये भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम करते हैं नाश्ता और फिर करते हैं रात के खाने की तैयारी। पीछे से हट लो। फ्रीज है, मुझे दिखाओ फिश। एस्ट फिश है ये? एस्ट फिश नहीं, चुपली है। छिपकली। चलो, कैसी लग रही है आपको? इसको डरा रहा है। तो जैसा कि आज मियाँ जी की छुट्टी है तो खाना उनकी मर्जी से बनेगा। आज बन रहा है सी फूड। वो खाते हैं शौक से, बच्चे भी खा लेते हैं। मैं तो नहीं खाती, मैं तो बस वीडियो बनाने के लिए आई हूँ, मैं तो भाग गई थी। तो खैर, काफ़ी दिनों से मैं लेके आई हुई थी 3-4 किस्म की। मैंने कहा इसको ख़त्म करें, क्योंकि फ्रीज़र में बिल्कुल जगह नहीं है। मैंने कुछ और भी रखना है, तो आज इसको साफ़ करके तो बना लें और फिनिश करें। तो नॉर्मली छुट्टी वाले दिन हमारे घर बनता ही फ़िश है या सी फूड किसी भी किस्म की। तो आज नई डिश बन रही है, बड़ी सिंपल सी। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। ये मियाँ जी ने बड़ी मेहनत करके उसके वो सारे प्रॉन्स के पाँव पूँ सब कुछ जो है वो उतार दिया। नॉर्मली ये ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं और फिर जब खा रहे होते हैं तब ये इसको उतारते हैं। आज उन्होंने पहले ही सारे साफ़ सुफ करके, और साथ जी वो जो आहिल डरा रहा था, ये छोटी वाली फ़िशें, इनके भी सर और दुमें काट के उनको हल्का सा जैतून के तेल में नमक और काली मिर्च डाल के फ्राई किया है। और इसी तरह बाकी सारा करके और बाद में इसका तड़का लगाएंगे। तो ये मेरे मियाँ को बहुत तरीक़ों से फ़िश बनानी आती है, अलग अलग तरीक़ों से खाते भी हैं और
बनाते भी हैं और इन्जॉय करते हैं। मैं बस देखती हूँ और फिर भाग जाती हूँ और फिर मैं किचन में ही नहीं आती जब ये बन रही होती। लेकिन आज मैं सिर्फ इसलिए कि जो लोग सी फूड खाते हैं और उनको अगर मुख्तलिफ़ तरीके से खाने का दिल है तो ये भी एक आसान सी रेसिपी है। कुछ ना करें, बस तेल में फुल आंच करके उसमें जैतून का तेल डालें, नमक और काली मिर्च के साथ उसको हल्का सा फ्राई करें। और बाद में नॉर्मली ये ना स्पेशल सॉस भी बनाते होते हैं पीता सिली और इसका, तो पीता सिली थी नहीं बल्कि इन्होंने सॉस बनाया था उस दिन, मैंने वो ग्रीन चिकन में ही डाल लिया, तो वो नॉर्मली इसके ऊपर डालते हैं। लेकिन आज उन्होंने सिर्फ लहसुन का जो है ना वो तड़का लगाया था, तो फिलहाल ये कर रहे हैं फ्राई। अच्छा, मैं बस ना एक ही फ़िश खाती हूँ जो फ्रेश होती है, सालमोन। ये तो सारी फ्रीज़ है ना, तो वो मुझे उसमें से स्मेल नहीं आती, वो भी अगर मियाँ जी ने बनाई हो तो। मैं खुद ना बना के खाती हूँ ना मैं खा सकती हूँ, तो ये कभी कभार मेरे लिए बनाते। मुझे कह रहे थे अगर खानी है तो ले आओ, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खानी, मैंने खा लिया खाना ठीक से, आप लोग खाएं। तो ये बच्चे और इनके बाबा खाएंगे। साथ उन्होंने ले ली थी ब्रेड और मैंने बनाया था सलाद। मैंने अगर कुछ खाना हो ना शाम को, या तो मैं फ्रूट खाती हूँ या सैलड खा लेती हूँ, तो फिर बाद में हम लोगों ने अगर प्रोग्राम बन गया कि सलाद बना लेते हैं साथ, वरना मुझे ये था कि नहीं मैंने कुछ ही नहीं खाना, आप लोग अपने लिए बनाएं। तो ये अजीब अजीब किस्म की है, पाकिस्तान में तो ये मिलती भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये जो इतनी सारी इकसाम है इसकी। तो बस ये यहाँ पे नेमतें अल्लाह मियाँ की लाख लाख शुक्र है, यूरोप में बैठे हैं हर तरह की चीज़ आसानी से मिल जाती है और इतनी कोई महंगी भी नहीं। तो जो खाता है उसको खाना चाहिए। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह खा लेते हैं। अभी आहिल ने शुरू नहीं किया लेकिन उसके बाबा ट्राई करते हैं कि वो भी खाना शुरू कर दे। सिर्फ एक मैं ही हूँ इस घर में जो इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, मटन, बीफ और फ़िश वगैरह। और सही बताऊं, बच्चे भी मेरे खाने खा खा के तंग आ गए, उनका भी दिल करता है बाबा कुछ बनाए तो वो हम खाएं। तो बस जी फिर उन्होंने जैतून का तेल डाल के उसमें सिर्फ लहसुन को चॉप करके उसको हल्का सा फ्राई करके वो सारा ऊपर डालें। उस बाद में लेमन भी डाला था। हाँ जी, मैं पास खड़ी देख रही थी। अच्छा, मैं हंस रही थी, मैं कहती मियाँ लोगों की बीवियाँ सुगड़ होती है, मेरा तो मियाँ बहुत सुगड़ है कसम से। वैसे तो ये घर में मैं इनसे हेल्प बिल्कुल नहीं लेती, लेकिन ये खाना अपनी मर्जी का, क्योंकि मैं फ़िश खाती नहीं इसलिए बनाती नहीं। नॉर्मली अगर ये मेरी हेल्प करे ना कभी, तो फिर ये क्या करते होते हैं, ये मुझसे अच्छा काम करते हैं। मतलब सफाइयाँ भी इन्होंने मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से करती हैं। हालांकि मेरे अंदर सफाइयों का कीड़ा है, लेकिन अगर मैं कहीं गई हूँ ना तो मुझे घर ना उससे भी ज़्यादा साफ़ मिलता है जितना मैं करके गई होती हूँ। और सैलिड वगैरह, फ्रूट, कुछ भी ऐसा है ना तो ये इनको डेकोरेट करना, उसको गार्निशिंग करना इनसे सीखे हम लोग। जब बच्चों के लिए प्लेटें बना के लेके जानी हो ना कभी स्कूल या किंडरगार्टन वगैरह, तो मैं कहूँगी रिजवान मैं काट दूंगी, आप ज़रा ना अच्छे से उसको सेटमेंट कर दीजिएगा। कटिंग शटिंग भी मैंने इन्हीं से सीखी। हमारे घर में बड़ी छुरी जो है इस्तेमाल भी इन्हीं की वजह से होती है और मुझे भी इसीलिए आदत है। तो खैर जी, फिर हमने सलाद में जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे पास थी ना, क्योंकि सामान सारा ख़त्म हो गया, मैंने आजकल में बस ग्रोसरी करने जाना, टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज तो छुट्टी थी, मतलब कल छुट्टी थी, तो अब मैं आज जाऊंगी शाम को। जब आप ये लोग व्लॉग देखेंगे, ये बस मिक्स है, मेरे पास ना टाइम नहीं था। मैंने इन 2 दिनों में ना बहुत काम किया घर पे। बस जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो मुझे टाइम ही नहीं मिला ना वीडियो बनाने का। तो खैर अभी हम खाएंगे खाना। अच्छा, आप ये ना समझें कि मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करवाती, मैं साथ उनके साथ चीज़ें साथ साथ समेटती रहती हूँ। हालांकि वो मुझे कहेंगे बेगम मुझे अभी ज़रूरत थी, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ ना चीज़ें साफ़ करती रहती हूँ। बर्तन वगैरह धो लूँगी, जो जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, मैं खड़ी सर पे ही होती हूँ। तो बस मैंने खाना नहीं तो बनाना नहीं, बस ये होता है। तो सैलड भी अब कह रहे थे बेगम मैं काट देता हूँ, क्योंकि मैंने इनको कहा आप लोग शुरू कर लें। कहते जब तक तुमने आना है तब तक हमारा ठंडा हो जाना है, तो मैं ही तुम्हारा जल्दी जल्दी काट देता हूँ। तो बस जी माशाल्लाह आज के दिन फिर हम एक दिन होता है कि जब हम सब इकट्ठा खाना खाते हैं, या जिस दिन मेरी छुट्टी हो तो फिर दोपहर का खाना हम लोग इकट्ठा खाते हैं, क्योंकि रात को रिजवान लेट आते हैं तो फिर इसलिए वो अकेले ही खाना खाते हैं, बाकी सब तो सो चुके होते हैं। तो खैर जी चलें, मुझे दे आप इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।